हेलो स्टूडेंट, मैं उदय आपका श्योर सक्सेस इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पॉलिटी की एक क्लास जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। इससे पिछली वाली क्लास थी, उसमें मैंने आपको भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़ाई थी। भरोसा है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद अब आप देखिए मौलिक कर्तव्य। आप मौलिक कर्तव्य की सबसे पहले बात हो तो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज मूल संविधान में नहीं थे। सबसे पहला पॉइंट बनता है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अच्छा, एक चीज देखिए, जब मूल संविधान क्या होता है? मूल संविधान आपका वो है जो 26 नवंबर 1949 को संविधान था। 26 नवंबर 1949 को जो था उसको क्या बोलते हैं? मूल संविधान। तो मूल संविधान में आपके क्या था? मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो मौलिक कर्तव्य जब उस टाइम नहीं थे और इस टाइम है तो हमारे यहाँ जोड़े गए होंगे। तो कब जोड़े गए ये पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट, तो ये हमारे 42वें संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान क्या होता है? 26 नवंबर 1949 को संविधान था। उसके बाद ये जब जोड़े गए, कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। ठीक है, 1976 में जोड़े गए। अब एक चीज देखिए, 1976 में जोड़े गए तो किस प्रकार जोड़े गए? आपका क्या है कि आपातकाल की घोषणा 1975 में माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो इंदिरा गांधी जी थी उनने आपातकाल की घोषणा की थी। उसके कुछ महीनों बाद एक सरदार शरद सिंह की संविधान संशोधन 1976 ये जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया? जब हमारे यहाँ आपातकाल की घोषणा हुई माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा। उसके आपातकाल 1975 में लागू हुआ। उसके बाद कुछ महीनों बाद एक सरदार शरद सिंह समिति गठित की। उसी की सिफारिश के आधार पे हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। सरदार शरद सिंह समिति की जो कमेटी थी उन्हीं की सिफारिश के आधार पर हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो एक चीज़ बताइए, मौलिक कर्तव्य होते क्या हैं? सबसे पहली चीज़ समझने वाली है कि मौलिक कर्तव्य होते क्या हैं। देखिए, एक हम बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं आपको कि मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट के पापा ने कह दिया कि उसकी बहन की शादी है और ये कह दिया कि हम आपको ये कर्तव्य देते हैं कि आप दावत में जो भी रिश्तेदार आएंगे उनका ख्याल रखोगे। हलवाई वगैरह है वो रसगुल्ला वगैरह बनाएगा या कुछ भी जो समोसा वगैरह बनाएगा, तो उसका सामान जो भी मंगाएगा वो व्यक्ति, तो आप मार्केट से लाके भी देंगे। और फूफा जीजा का भी ख्याल रखेंगे कि ये बारात में ये लोग तो ज़्यादा ही नखरे दिखाते हैं। तो अब उनने मांग ली गरम चाय, फूफा और जीजा ने गरम चाय से आप लोग समझते होंगे क्या मांगेंगे, तो गरम चाय मांग ली। तो अब उससे कर्तव्य तो बता दिए उसके पिताजी ने उसको, पर उसे पैसे नहीं दिए। जब उसे पैसे नहीं दिए तो मार्केट तो वो बंदा चला जाएगा कुछ भी सामान लेने, जो लोग उससे मंगाएंगे मार्केट चला जाएगा, पर मार्केट से बिना पैसे के लाएगा कैसे? तो जो पैसा यहाँ पे है वो आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। तो उसे कर्तव्य तो दे दिए कि आपको ये करना है, पर उसको अधिकार नहीं दिया। तो ऐसा मौलिक कर्तव्य भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य क्या है? आपका किसी काम को करना, और उसके साथ साथ मौलिक अधिकार भी होने चाहिए। तो मौलिक अधिकार अगर है तो मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। आपको पैसे दे दिए, आपकी जेब में 1 लाख की गड्डी रख दी, अब आपको ये बताया ही नहीं है खर्च कहाँ करना है, तो आप खर्च कहाँ करोगे? तो आपको मौलिक कर्तव्य भी पता होने चाहिए और मौलिक अधिकार भी पता होने चाहिए। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये 3-4 पॉइंट मैंने बताए
मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान था वो क्या था, आपका मूल संविधान था। उसके बाद ये मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए सरदार शॉर्ट सिंह समिति की कमेटी की सिफारिश के आधार पर, इनके आधार पर जोड़े गए। अच्छा ये बताइए मौलिक कर्तव्य होते क्या हैं। मौलिक कर्तव्य आपके मौलिक कर्तव्य जो हैं नागरिकों पर संविधान ने कुछ कर्तव्य आरोपित किए। अच्छा, नागरिकों पर संविधान ने कुछ कर्तव्य आरोपित किए, यही तो आपका मौलिक संविधान है, मौलिक कर्तव्य है, यही तो आपका मौलिक कर्तव्य है। अब मौलिक कर्तव्य होता क्या है, मौलिक कर्तव्य होता है अप्रवर्तनीय, यानी कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसे लागू नहीं किया जा सकता, कहने का मतलब ये है अप्रवर्तनीय क्या, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। नागरिकों पर संविधान ने कुछ कर्तव्य आरोपित किए, वो तो आपका होता है मौलिक कर्तव्य, और उसके अलावा जो अप्रवर्तनीय है, यानी कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो अप्रवर्तनीय है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। तो अप्रवर्तनीय है, अप्रवर्तनीय का मतलब ये होता है कि जैसे हमने मौलिक कर्तव्य मानने से इनकार कर दिया तो हमको कोई जज के सामने खड़ा नहीं कर सकता कि इस पे जबरदस्ती मौलिक कर्तव्य मनवाए जाएं, तो ये क्या होता है, अप्रवर्तनीय है। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 सरदार शॉर्ट सिंह की समिति गठित की, उसके आधार पर इनको जोड़ा गया। तो जब जोड़े गए तब मौलिक कर्तव्य कितने थे हमारे यहाँ, तो मौलिक कर्तव्य 10 थे। और इस समय वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य क्या आ रहे हैं। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया, जब हमारा मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए तब मौलिक कर्तव्य थे 10, इस समय वर्तमान में 11 हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इन्हें जोड़ा गया। तो इस समय वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं। 42वां जो संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है उसे क्या कहते हैं, उसे लघु संविधान संशोधन कहते हैं। ये यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है कई बार। उसके अलावा इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, वो क्या क्या जोड़े गए थे ये भी क्वेश्चन आ चुका है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द हमारे लघु संविधान संशोधन के तहत 3 नाम जोड़े गए थे। ये भी क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में आ चुका है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक बार फिर रिवीजन करिए, मौलिक कर्तव्य क्या है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान क्या है, जो 26 नवंबर 1949 को था, और इस समय मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाद में जोड़े गए होंगे। बाद में कब जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार शॉर्ट सिंह समिति गठित जो कमेटी हुई थी उसके आधार पर। तो कमेटी गठित किसने की थी, माननीय प्रधानमंत्री, हमारी प्रधानमंत्री थी जो इंदिरा गांधी। 1975 में इमरजेंसी लगी थी। 1975 में इमरजेंसी के कुछ महीनों बाद ये कमेटी बनाई गई थी, और इस कमेटी को बताया गया था कि ये चीज़ बताइए कि हमारे संविधान में क्या क्या जोड़ा जाए। तो इस कमेटी ने बताया था कि संविधान में मौलिक कर्तव्य और जोड़े जाएं। तो इसके आधार पर, इनकी सिफारिश के आधार पर
संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जिनकी उस समय संख्या 10 थी। इस समय वर्तमान में 11 हैं। 11वां जो बढ़ा है वो 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं, जिसमें 3 वर्ड आते हैं जो जोड़े गए हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मौलिक कर्तव्य हैं क्या? मौलिक कर्तव्य आपके नागरिकों पर संविधान ने कुछ कर्तव्य आरोपित किए, उसे क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य कहते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य हमारे कैसे हैं? अप्रवर्तनीय हैं, यानी इन्हें लागू नहीं किया जा सकता, अप्रवर्तनीय है। ठीक है, अब आप देखिए मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 4 के का अनुच्छेद 51 के का, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के का और अनुच्छेद 51 का ए या का कुछ भी कह लो, उसमें हमारे ये मौलिक कर्तव्य हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे मौलिक कर्तव्य क्या हैं। अब एक चीज़ बताइए, मौलिक कर्तव्य जो हमारे यहाँ जोड़े गए वो कहाँ से ग्रहण किए गए? ये भी तो एक पॉइंट बनता है। तो मौलिक कर्तव्य हमारे यहाँ जो जोड़े गए भूतपूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, यानी कि रूस से ग्रहण किया गया। भूतपूर्व सोवियत संघ से ग्रहण किया। अच्छा, भूतपूर्व सोवियत संघ क्या है? भूतपूर्व सोवियत संघ एक लगभग 15 देशों ने एक यूनिटी बनाई थी, उनका नाम रखा गया था भूतपूर्व सोवियत संघ। उसके बाद वो कमेटी अलग अलग हो गई, सब अपने अपने देश का काम करने लगे, कमेटी का नाम खत्म हो गया, तो उसे क्या कहते हैं? भूतपूर्व सोवियत संघ। वो खत्म हो चुकी है, अब नहीं है, पर उसे हमारे यहाँ रूस यानी कि रूस से लिया गया है, ये भी कहते हैं। पर उस टाइम इनका नाम था, कई देश मिलके बने थे, भूतपूर्व सोवियत संघ। ठीक है, ये भूतपूर्व सोवियत संघ होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आशा है आपको समझ में आ गई होगी। बताओ तो एक बार और रिपीट करते हैं। आपका देखो मौलिक कर्तव्य हैं, मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान क्या होता है? मूल संविधान 26 नवंबर 1949 को जो था वो मूल संविधान है। उसके अलावा बाद में आपका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ जो 1976 में, तब उसमें ये आपके संविधान संशोधन 1976 में हुआ, 42वां संविधान संशोधन, उसमें लागू किए गए आपके मौलिक कर्तव्य। और किसके सिफारिश पे किए गए? सरदार शोर सिंह की कमेटी के सिफारिश के आधार पे गठित किए गए। उनके अलावा आपके उस टाइम 10 थे और बाद में आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तो इसे 11वां आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो इस समय वर्तमान में आपके मौलिक कर्तव्य 11 हैं। और आपका 42वां जो संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं, जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। 3 वर्ड जोड़े गए हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4 के का और अनुच्छेद 51 के का में है। और आपका जो मौलिक कर्तव्य है ये है क्या? मौलिक कर्तव्य है आपका नागरिकों पर संविधान ने कुछ कर्तव्य आरोपित किए और ये अप्रवर्तनीय है, यानी कि लागू नहीं किए जा सकते। ठीक है, इतनी सारी चीज हो गई। और इसे ग्रहण कहाँ से किया गया? भूतपूर्व सोवियत संघ रूस से ग्रहण किया गया। इतनी चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको 3 बार कम से कम इसका रिपीट कराया, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहेंगे, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। किसी का भी एग्ज़ाम, जैसे आपका यूपी पुलिस का, एसएससी का या पेट का, किसी में भी आप, या आपका लेखपाल का, किसी में के लिए भी आप हमारे मौलिक कर्तव्य जो भी हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ लीजिए एक बार, तो आप, मुझे पक्का पूरा भरोसा है आपकी पॉलिटी कहीं पर भी आपको कमज़ोर नहीं लगेगी, ये मेरा वादा है। तो आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक लाइन है आप लोगों के लिए, हो सकता है आपको उस पर कुछ प्रभाव पड़े। तुझे बहलाकर कहूँ या फुसलाकर कहूँ कि पढ़ना है ज़रूरी, क्या बतलाकर कहूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के लिए हम आपको कैसे भी समझाएं, आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपके घर वालों के लिए,
आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके भाई बहन के लिए। अगर आप पढ़ोगे तो आप अपने परिवार की एक अलग दिशा तय करोगे, इसलिए आप पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। आशा है मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और अगली वीडियो जो पॉलिटी की आएगी वो मौलिक कर्तव्य आपके जो 11 हैं, वो आपको 11 मौलिक कर्तव्य एकदम आपको शॉर्ट ट्रिक से याद कराए जाएंगे। ABCDEFG और K तक, ए से लेकर K तक आपके मौलिक कर्तव्य 11 हो जाएंगे और आपको इसी शॉर्ट ट्रिक से याद कराए जाएंगे और आपको बिल्कुल याद करने में दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।